Hello students, कैसे हैं? Hope you all are fine and you are doing your work at your homes properly. So students, today we are going to start our 10th chapter, that is matter. आज हम अपना 10th chapter start करने वाले हैं जिसका नाम है matter. तो first of all we will know what is matter. तो matter is anything that has weight and occupies space. कोई भी जो चीज़ जिसके अंदर वेट होता है या फिर जगह घेरती है वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है. ऑल सब्सटेंस वी नो ऑफ आर मेड अप ऑफ मैटर. जिन भी सब्सटेंस को हम जानते हैं या देखते हैं वो सभी किससे बने होते हैं? मैटर से बने होते हैं. नाउ व्हाट इज मैटर मेड ऑफ? अब ये देखें कि जो मैटर है वो किससे बनता है. तो सबसे पहले कि एक क्विज हमारे पास है जिसमें देखते हैं. अरेंज द 4 वर्ड्स गिवन फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट. यहाँ पे जो 4 वर्ड दिए गए हैं इनको स्मॉलेस्ट से लेके लार्जेस्ट में अरेंज करना है. तो सबसे पहले क्या आता है? लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट. किसी भी अल्फ़ाबेट के लेटर्स आते हैं. मीन्स लेटर किससे बनता है देखते हैं ना. तो स्मॉल लेटर या फिर जिसको हम अल्फ़ाबेट भी बोल सकते हैं, वर्णमाला बोलते हैं जिसको, उसमें क्या होते हैं? लेटर होते हैं. और सबसे पहले क्या आता है? लेटर आता है. ठीक है. उसके बाद क्या बनता है? वर्ड बनता है. और वर्ड से क्या बनता है? सेंटेंस. एंड सेंटेंस से क्या बनता है? पैराग्राफ बनता है. ओके. तो सबसे छोटा क्या होगा? लेटर होगा यहाँ पे. तो उसी के अकॉर्डिंग हम मैटर को डिस्कस करने वाले हैं. द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द सीक्वेंस इज द लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट. इसी सीक्वेंस में सबसे छोटा क्या होगा? लेटर होगा. लेटर्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म लार्ज थिंग्स सच एज वर्ड्स. फिर उन लेटर्स को अरेंज कर दिया जाता है ताकि क्या बन जाए? वर्ड बन जाए. ओके. वर्ड्स पुट इन प्रॉपर सीक्वेंस फॉर्म द सेंटेंस. जब इनको प्रॉपर सीक्वेंस में लगाया जाता है तो क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं. एंड सेंटेंस पुट इन प्रॉपर सीक्वेंस फॉर्म अ पैराग्राफ. जब इनको सेंटेंस को सही सीक्वेंस में लगाया जाता है तो क्या बनते हैं? ये पैराग्राफ बना देते हैं. ठीक है. अब जस्ट एज लेटर आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर. जिस तरह से अल्फ़ाबेट क्या है? लैंग्वेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, या लेटर्स जो हैं वो क्या हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के. उसी तरह एटम क्या होते हैं? मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं. मीन्स सभी जो एटम्स जो मैटर होते हैं वो किससे बने होते हैं? एटम्स से बने होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है, इन अदर वर्ड्स एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ विच मैटर इज मेड. स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिससे मैटर बनता है, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट. ओके. एटम कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म लार्ज यूनिट्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. फिर एटम्स जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो उनसे क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल बन जाता है. नेक्स्ट है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स टुगेदर इन द लार्ज नंबर मेक अप डिफरेंट सब्सटेंस. जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को लार्ज नंबर में मिलाया जाता है या फिर कंबाइन किया जाता है तो उससे क्या बन जाता है? सब्सटेंस बन जाता है. Just as meaningful words form only when letters are arranged in specific ways. जिस तरह से लेटर्स को एक स्पेसिफिक वे में अरेंज करने पर ही कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है, उसी तरह एटम्स टू विल कंबाइन ओनली इन स्पेसिफिक वे टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. उसी तरह एटम्स को भी एक स्पेसिफिक वे में बनाया जाता है या लगाया जाता है जिससे कुछ मॉलिक्यूल बन सके. एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे हम. तो जो हमारे पास है, मॉलिक्यूल्स आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स. मॉलिक्यूल्स क्या है? एटम्स के कॉम्बिनेशन है. सपोज दिस इज ऑक्सीजन एंड दिस इज हाइड्रोजन. ओके. इफ वी वांट टू मेक द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर का मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं तो हम क्या बनाएंगे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वाटर? H2O. इट मीन्स 2 वाटर ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. ओके. सो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं और एक ऑक्सीजन का दिख रहा है. तो इसी तरह ये एक स्पेसिफिक वे में अरेंज किया गया है ताकि एक सब्सटेंस बने, मॉलिक्यूल बने. क्या बना हमारे पास? मैटर, वाटर बन गया. ठीक है. अब मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के लिए हम क्या लिखते हैं? O2. तो जब ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं तब ऑक्सीजन बनती है. ठीक है. उसी तरह हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के जब 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तब हाइड्रोजन बनती है. ठीक है. नेक्स्ट है मैटर एंड इट्स स्टेट्स. अब मैटर और उसके स्टेट्स. मैटर्स की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस. ठीक है. 3 स्टेट्स आर देयर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. नाउ अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन मैटर. मैटर के अंदर मॉलिक्यूल्स किस तरह से अरेंज होते हैं? मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर.
सभी स्टेट्स में मैटर की जो 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन तीनों स्टेट्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट वेज से अरेंज होते हैं, ठीक है। द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और किन्हीं भी 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होगा उसको क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर। मीन्स सपोज दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज अनदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, then the space between these 2 molecules it will be the intermolecular space. The intermolecular space is the least in solids. जो intermolecular space होगा वो solids के अंदर सबसे कम मिलेगा, more in liquids उससे ज़्यादा liquids में, और most in gases सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, gaseous stage में, ठीक है। solids के अंदर सबसे कम, liquids के अंदर उससे ज़्यादा, और gases के अंदर सबसे ज़्यादा। डिपेंडिंग ऑन द इंटरमोलिकुलर स्पेस द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर, और इसी मॉलिकुलर स्पेस के बेसिस पे मैटर की 3 स्टेट्स बताई गई हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, सम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं अपने अपने। फॉर एग्जांपल, सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप बट लिक्विड्स एंड गैसेस डू नॉट। सॉलिड की क्या होती है, फिक्स्ड शेप होती है, लेकिन लिक्विड और गैस की नहीं होती है। नेक्स्ट आता है हैवीनेस ऑफ अ मेटल, कि मेटल कितनी हैवी है। ए स्टोन इज हैवियर देन अ पीस ऑफ क्रम्पल्ड पेपर ऑफ सेम साइज। अगर हम किसी भी पेपर को क्रैम्पल कर दें, उसको मोड़ दें, और उसी साइज का जो स्टोन है उन दोनों को वेट करेंगे तो किसके अंदर ज़्यादा होगा, स्टोन के अंदर वेट ज़्यादा होगा। दिस इज बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द स्टोन इज मोर देन दैट ऑफ पीस ऑफ पेपर, क्योंकि जो स्टोन की डेंसिटी होती है वो पेपर के पीस से ज़्यादा होती है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल टेल्स अस अबाउट हाउ टाइटली पैक्ड द मटेरियल्स, कि जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा जो मैटर है वो टाइटली पैक होगा। डेंसिटी ऑफ आयरन इज मच मोर देन दैट ऑफ कॉटन, जो डेंसिटी होती है आयरन की वो कॉटन से बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो हैवी भी होते हैं। लाइक सॉलिड लिक्विड टू हैव डेंसिटी, सॉलिड्स की तरह लिक्विड्स की भी क्या होती है, डेंसिटी होती है। वाटर हैज़ मोर डेंसिटी देन ऑयल, वाटर की ऑयल से ज़्यादा डेंसिटी होती है। इफ़ यू ट्राई टू मिक्स द ऑयल एंड वाटर यू विल सी द ऑयल फ्लोट्स ऑन द वाटर। अगर हम ऑयल और वाटर को मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑयल है वो वाटर की सरफेस पे तैरता रहता है। ओके, सो दिस इज आवर chapter. Next topics we will discuss in the next video. Okay.